Welcome dear friends. Today we discuss about the poem The Ball Poem. तो दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन बेरीमैन. इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो ये कहता है कि कैसे व्यक्ति है वो जो लॉसेस हैं, जो वर्ल्डली थिंग्स हैं या जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको खोने की जो अवस्था है उसको कैसे सहन कर सकता है, उसका अनुभव है वो जीवन के अंदर उसको ज़रूर आना चाहिए. तो उसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखेंगे. उनसे पहले इसकी जो ग्लोजरी है या जो कठिन शब्द हैं उनके अपन हिंदी शब्द देखेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. तो पहला है अपना अपसेट. अपसेट यानी परेशान. मेरीली. मेरीली अपन खुशी से कह सकते हैं या विथ प्लेजर कह सकते हैं या जोयसली कह सकते हैं, ग्लेडली कह सकते हैं, प्लीजेंटली कह सकते हैं और गेली कह सकते हैं. तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं या खुशी से. बाउंसिंग यानी उछाल वाली. अल्टीमेट या लास्ट या इवेंचुअल या अंतिम. ग्रिफ. ग्रिफ यानी दुख होता है. तो मॉर्निंग भी कह सकते हैं और कंडोलेंस भी कह सकते हैं और लेमेंट भी कह सकते हैं. आगे है रिज्ड. रिज्ड यानी कठोर या स्टिफ या कठोर. ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग यानी लड़खड़ाना. इंट्रूड. इंट्रूड यानी अतिक्रमण. डाइम. डाइम यानी पैसा या डॉलर का 10वां हिस्सा. तो यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, वहाँ की जो करेंसी है उसमें डॉलर, तो डॉलर का 10वां हिस्सा है वो डाइम होता है. वर्थलेस यानी बेकार. पजेशन यानी हताश. एपिस्टोमोलॉजी. एपिस्टिमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा या ज्ञानवाद आता है. तो ये इसके कठिन शब्द थे. अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन है इन पेयर्स अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो सबसे पहले देखो, वाई डज द पोइट से. पोइट ने ऐसा क्यों कहा. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. मैं उसके अंदर दखल नहीं दूंगा. वाई डज ही ऑफर्स हिम मनी टू बाई अनोदर वाल. तो उसने वाई डोंट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनोदर बॉल. तो उसने दूसरी जो बॉल है वो खरीदने के लिए क्यों नहीं कहा. तो इसका आंसर आ जाएगा द पोइट सेज. द पोइट से कवि कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. मैं उसके अंदर अतिक्रमण या दखल नहीं कर रहा था. एंड डजेंट ऑफर मनी. और ना ही उसको पैसे का प्रस्ताव दिया. बिकॉज ही वांट्स द बॉय टू एक्सपीरियंस एंड लर्न फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लॉस. क्योंकि कवि है वो चाहता था कि किस तरह से जो किसी चीज़ को खोने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, लॉस को खोने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसका जो अनुभव है वो उसको लेने के लिए वह सिखाना चाहता था. अगला आप देखो, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. स्टेयरिंग डाउन यानी घूर करके नीचे की ओर देखना. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. उसके जो पूरे बचपन के जो दिन थे, हार्बर यानी बंदरगाह के अंदर. हिज बाल वेंट. जहाँ पर उसकी जो बाल है वो चली गई. डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बाल फॉर ए लॉन्ग टाइम. कि आप क्या सोचते हो कि उस लड़के ने वाई हैज़ हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि उस लड़के ने उस बॉल को लंबे समय तक, या ये बॉय है, उस लड़के ने उस बॉल को लंबे समय तक रखा. इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज वेन ही प्लेड विथ इट. क्या यह उसके उन दिनों से जोड़ता है, उन यादों से जोड़ता है जब वह इसके साथ में खेलता था. तो बच्चा बिल्कुल अपनी बचपन की यादें हैं वो बाल के साथ में रखता है. यस, हाँ. द फ्रेज स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, कि यहाँ पर जो फ्रेज या जो वाक्यांश है कि वह घूर करके देख रहा था. ऑल हिज यंग डेज अपने पूरे बचपन के दिन. इनटू द हार्बर उस हार्बर के अंदर, बंदरगाह के अंदर. वेयर हिज बाल वेंट जहाँ पर उसकी बाल चली गई. स्ट्रोंगली सजेस्टेड यह मजबूती से इस चीज़ का सुझाव देता है. द बॉय हैज़ हैड द बाल फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि बच्चे के पास में वो बाल एक लंबे समय से थी. एंड इट्स लॉस हैज़ ट्रिगर्ड ए फ्लड ऑफ चेरिस्ड चाइल्डहुड मेमोरीज. और इसका जो खोना है उससे उसकी जो बचपन की सजोई हुई यादें हैं उनको खोल देता है. एंड फीलिंग्स एसोसिएट विथ हिज पास्ट प्ले. और उसकी जो भावनाएं हैं वो मेल खाती हैं उसके भूतकाल में खेले हुए समय से. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशन, यानी ये जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके जो स्वामित्व का जो संसार है, मीन इसका मतलब है वो क्या है। तो इसका आंसर आ गया इन द वर्ड ऑफ पोजेशन, यानी जो स्वामित्व का संसार है, रेफर टू द मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी, ये भौतिकवाद का जो समाज है उसको इंगित करता है। वेयर पीपुल आर ड्राइवन टू एक्वायर, जहाँ पर लोग हैं वो अपने आप में चलित हैं प्राप्त करने के लिए, एंड ओन फिजिकल थिंग्स, और जो भौतिक चीज़ें हैं उनका मालिक होने के लिए, लाइक मनी, प्रॉपर्टी एंड ऑब्जेक्ट्स, जैसे धन है, संपत्ति है और अन्य वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, क्या आप ये सोचते हो कि बच्चे ने वो पहले की सारी चीज़ें खो दी। पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर, और इसमें से वो चीज़ें आप खोजो जो इसका आंसर देते हैं। तो नहीं, नो, भाई बच्चे ने एक बाल ही तो खोई थी, सब कुछ थोड़ा खोया था। नो, नहीं। आई डोंट थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, मैं ये नहीं सोचता हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि उस बच्चे ने सारी चीज़ें खो दी पहले की। इट वाज द फर्स्ट ओकेजन, यह उसका पहला अवसर था। ही हैड लॉस्ट समथिंग, कि उसने कोई चीज़ खोई थी। द लाइन, और यहाँ पर जो पंक्ति है, ही सेंसेस द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसने पहली जो जिम्मेदारी है उसका अनुभव किया। सजेस्ट दिस, यह इस चीज़ को इंगित करता है कि उसने पहली चीज़ खोई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, व्हाट डज द पोइट से, पोइट क्या कहता है, द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, कि जो बच्चा है वो बाल के खोने से कुछ सीख रहा था। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में इसको व्याख्या करो। तो द बॉय से, द पोइट सेज, तो कवि कहता है दैट द बॉय इज लर्निंग ए लेसन फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, कि बच्चा है वो बाल के खोने से एक ऐसा अध्याय या पाठ पढ़ रहा है। बिकॉज लॉस इन लाइफ इज इनएविटेबल, क्योंकि जीवन के अंदर जो लॉस है उसको टाला नहीं जा सकता, अवश्यंभावी है। एंड विदाउट लर्निंग द आर्ट ऑफ बियरिंग द लॉस, और यदि किसी चीज़ को खोने के सहन करने की कला नहीं आती है, द लाइफ बिकम हेलिश, तो उसका जीवन नरक बन जाता है। आगे देखो क्वेश्चन इसका, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग, क्या आपने कभी कोई चीज़ खोई है। यू लाइक्ड वेरी मच, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखो, डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट देन, और इसके अंदर आपको ये वर्णन करना है कि आपने कैसा महसूस किया। एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गोट ओवर योर लॉस, और बताओ कि आपने उस लॉस के ऊपर कैसे काबू पाया। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ आई गोट ओवर माई लॉस, कि कैसे मैंने लॉस के ऊपर काबू पाया। वंस, एक बार, आई बोट ए पेयर ऑफ रेनबो कलर शूज़, एक बार मैंने रेनबो कलर के जो शूज़ हैं उनको मैं ख़रीद करके लाया। इट वाज एन आई कैचिंग पेयर, और यह आँखों के अंदर, आई कैचिंग यानी आँखों के अंदर भाने वाला जोड़ा था। द आउटर डिज़ाइन वर ग्लैमरस, और इसकी जो बाहरी डिज़ाइन है या रूपरेखा है वो बहुत ही वैभवशाली थी। इट्स इंटीरियर वर सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, और इसका अंदर का जो हिस्सा है वो बहुत ही मृदु और आरामदायक था। आई फेल्ट एज इफ़ आई वर वॉकिंग इन द स्काई, और उसको पहन करके मैं ऐसे चलता था जैसे मैं आकाश में चल रहा हूँ। बट वन डे, लेकिन एक दिन, व्हेन आई वेंट टू द टेम्पल, जब मैं एक मंदिर के अंदर गया, आई टुक देम ऑफ इन कॉर्नर, मैंने इनको एक कोने के अंदर उतार दिया। एंड वेंट इनसाइड, और अंदर चला गया, कहाँ पर, मंदिर के अंदर। व्हेन आई कैम बैक, और जब मैं वापस आया, आई फाउंड देम मिसिंग, तो मैंने उनको खोया हुआ पाया। आई वॉज अवाफुल ग्रीव्ड, मैं बहुत ज़्यादा भयंकर दुखी हुआ। बट देन, लेकिन उसी समय, आई थॉट, मैंने सोचा, द एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार के अंदर पूरे के पूरे जो ऑब्जेक्ट हैं, हैज़ एन एज, उनकी एक उम्र होती है। इन लाइफ, जीवन के अंदर, वी ह्यूमन्स पजेज, हम ह्यूमन्स यानी मनुष्य प्राणी स्वामित्व रखते हैं। एंड लॉस थिंग्स, और चीज़ों को खोते हैं।
आई कंसोल माई सेल्फ, मैंने अपने आप को सांत्वना दी। थस इस प्रकार से आई गोट ओवर माई लॉस, मैंने मेरा जो लॉस है उसके ऊपर काबू पाया। तो थैंक यू दोस्तों। इस तरह से ये अपना जो द बाल पोइम है उसके क्वेश्चन आंसर और कठिन शब्द है उनका अपन ने एक्सप्लेनेशन किया। अगले वीडियो के अंदर अपन नए चैप्टर के साथ में आएंगे। थैंक यू।